मोदी जी, चंडीगढ़ से एक व्हाट्सएप कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आपसे एक सवाल पूछना चाहती है, अगर इजाजत दे तो। मैं हैरान हूँ, आप व्हाट्सएप भी यूज कर लेते हैं। जी देवी जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ? प्रधानमंत्री बन गया हूं तो क्या हुआ, मेरी माता जी तो प्रधानमंत्री नहीं है, वो आम जनता के जैसी है। वो राशन की लाइन में लगती हैं। इंसाफ का तकाजा यही है, जिसके पास माता जी है उसके पास सब कुछ है। मैं घर परिवार को दूर नहीं रखता हूं, हर परिवार से मैं बहुत प्यार करता हूं, पर क्या करूं, देश की खातिर करना पड़ता है। माता जी ऐसे ऐसे मेरे फेस पे हाथ नहीं रखना, पापा ने फेस पे हाथ नहीं रखना। अब थोड़ा सा इस साइड से एक तस्वीर यहाँ से हो गई ना, यस। अब ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही दुनिया के दो दो चेहरे देख रहा हूँ। खैर छोड़िए इस बात को, आगे चलते हैं। प्राचिक बनने के लिए आपने अपनी शादी को छुपाया, अपनी बीवी को बीवी मानने से इनकार कर दिया, क्यों? किस डफर ने तुझे लिख कर दिए हैं सवाल? मुझे बता दे इसका मतलब, तुझे मुझे इसका मतलब बता दे, मैं अभी रिजाइन करता हूँ, मैं आपका होते नहीं लूंगा। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने शादी क्यों छुपाई? मैंने शादी नहीं छुपाई। छुपाई? मैंने शादी नहीं छुपाई। जी जी। पत्नी को जरूर छुपाया था। वो क्यों? वो दिखाने वाली थी नहीं। अबे इलाज चल रहा था, जबरदस्ती शादी हो गई। पत्नी का? मेरा इलाज चल रहा था। शादी से पहले इलाज चलता? जबरदस्ती इसीलिए उन्होंने करवा दी शादी। ओहो, तो आपको पता नहीं है कि इलाज करवाने के बाद शादी करनी चाहिए थी? अबे डिप्रेशन आ गए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन शादी के बाद सिर्फ ऑपरेशन नहीं होता, डिप्रेशन भी होता है। अब क्या समझाऊं तुझे? समझाए। देखा, अगर मेरी शादी होती, जी जी, तो ज़ाहिर है मेरा कोई बच्चा भी होता। जी हाँ। लोग उसको क्या कहते, इधर आवे मोदी दिया, ऐसा कहते ना। जोर जोर से आवाजें देते हो, मोदी दे बाहर अच्छा बस, हाँ बस हो गई बात। वो छत पे छोड़ा होता हूँ, मोदी दे। अब बस मिसाल को खोलते नहीं है, पहली बार कैमरे के आगे बैठ गए हो, खत्म कर बात। चले ठीक है। जूती खाएगा? अरे जूती भी नहीं मार सकता रे, जूती नहीं पहनी। मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल पड़ता हूँ, किसके आगे बैठा दिया मुझे। मेरा अगला प्रश्न है, आपने बुलेट ट्रेन के बारे में कहा था, कहाँ गई वो बुलेट ट्रेन, कहाँ चल रही है? तो बुलेट भी चल रही है, ट्रेन भी। वो बुलेट तो कश्मीर में चल रही है, तो चल रही है, ट्रेन कहाँ चल रही? तो चलती है ट्रेनें तो ठुकती है ना। अच्छा, ये कभी खड़ी ट्रेन में भी आके कोई खोता वजह है, कभी तो रक्षा वजह है। अच्छा, ये चश्मा मुझे अच्छा लगता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। ये बहुत घटिया बात है, अपनी पत्नी से जाके पूछने वाली बात है, जाहिल आदमी। आपके मुल्क में किसान मर रहा है, परेशान है, आपके खिलाफ एहतजाज कर रहा है, आप पे कोई असर नहीं हो रहा? जहां आपके पेट में कुछ होता है, हाँ, तो फिर ही मुंह से आवाज निकलती है ना। खाली पेट तो ये नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना। अरे पेट में कुछ होगा तो होगा ना, मोटे पेट मुर्दाबाद, मोदी सरकार नहीं चलेगी। अरे वो तो मेले का सा समा है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, पट 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 ट्रैक्टर खड़े हैं। उधर गीत संगीत की महफिलें चल रही है, हमारे यहाँ भी धरने हुए, वहाँ भी डीजे लगता था, डांस होता था। तो लोग नहीं कहते थे कि मैं फंडिंग करता हूँ, मैं 50 लाख लगा रहा हूँ, करोड़ में लगा रहा हूँ, फलाना पैसा आ रहा है, पैसे की रेल बेल है। दैट इज वाई पंजाब का किसान खुशहाल तरीन है। अच्छा मोदी जी, ये बताइए कि आप हर एक को कहते हैं कि मेरा उनके साथ पुराना ताल्लुक है,
वो ईसाई हो तो उनके साथ है, बंगाली है तो उनके साथ है, मुसलमान है तो उनके साथ है, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, सबके साथ आपका पुराना। देखिए, जब मैं छोटा था, जी जी। ईद में हमारे घर खाना नहीं बनता था, अच्छा। तो ये मुस्लिम्स दोपहर को भी भेज देते थे, रात को भी भेज देते थे, तो जाहिर है उनके साथ तो हमारा रिलेशन था। इसी तरह क्रिश्चियंस हैं और बाकी जो हैं उनके साथ भी हमारा रिलेशन था। अब बाकी हमारी मामी जी थी, उनकी वजह से भी हमारा बड़ा रिलेशन था। हाँ, वो अमेरिका में रहा करती थी, अच्छा, अमेरिका में रहती थी? बाद में फ्रांस भी रहती रही हैं। नहीं, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका से फ्रांस चली गई। इस वजह से अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस थे और फ्रांस के साथ भी अच्छे रिलेशन। बड़ी मिलनसार थी, अच्छा, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, आते जाते हर कोई उनसे मोहब्बत करता था। मोदी जी, बकौल आपके कि आपका एक गरीब खानदान से ताल्लुक है, जी हाँ। और जिस तरह आप अपनी गुर्बत का रोना रोते हैं, मुझे तो लगता है कि आपके घर में खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कोई चीज़, कोई कपड़ा नहीं है, बल्कि आपके पिताजी के पास भी सिर्फ एक सूट है जो वो सारा दिन काम करने के बाद घर वापस आते हैं और वो पसीने से शराबोर सूट आपके चचा पहनकर दोबारा काम पे चले जाते हैं। यानी कि आपने कभी फ्रेश जूस नहीं पिया, कूड़े में से ही कोई मिल जाए जूस का अबे डब्बा नहीं। पीते हैं? कोई रायता सलाद भी आप वो जो खाने पीने की दुकानों के आगे कूड़ा करके ड्रम होते हैं, पागल हो गया, गरीब थे, इतने भी गरीब नहीं थे, पाँव में जूती आप नहीं पहनते हैं, वो तो आप जुल्ला यानी कि फकीर भी हैं, आपके पिताजी इशारों पे मांगते रहे, ट्रेनों में अबे मांगते इतने थे। गरीब नहीं थे। तो माता जी लोगों के घरों में नहीं, मुझे लगता है ऐसा तुझे कि क्यों लगता है इतना? मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता, तो तुझे क्यों लगता है? जिसका बाप है, जिसकी माँ है, उसको नहीं लगता, तुझे लग रहा है तू मामा है मेरा। यहाँ पे रोना तो ऐसे ही रोते हैं, नहीं रोना रोते। आप तो चूहों की टुकी हुई रोटी खाते हैं आप। ठीक है, गरीब परिवार से मेरा ताल्लुक था, चाय भी बेची है और कैंटीन वैंटीन भी थी, मतलब इतना भी बैड सीन नहीं था। तो आप इतने चले खैर, जितने भी आप गरीब तो थे ना, ये तो मानते हैं। हाँ। इस गुर्बत में जब मैं आपकी तस्वीर देखता हूँ तो कहीं आप यूरोप की सैर कर रहे हैं, कहीं अमेरिका की सैर कर रहे हैं, बल्कि आपने तो एफएल टावर के सामने अपनी तस्वीरें भी बना रहे एक बात मेरी याद रखना, हैं। जी हाँ। गरीबी और अमीरी इकट्ठे भी हो सकती है। वो कैसे? जैसे आपके देश में जी। हुक्मरान दो भाई हैं। एक भाई कहता है कि हमारे पिताजी एक गरीब आदमी थे, दूसरा भाई कहता है हमारे पिताजी अमीर आदमी थे, पैदाइशी अमीर आदमी थे। ऐसा है ना? अब गलत तो वो नहीं कह रहे, दोनों ठीक कह रहे हैं। तो पिताजी गरीब भी हो सकते हैं और अमीर भी हो सकते हैं और एट अ टाइम हो सकते हैं। अगर यहाँ हो सकता है तो वहाँ भी हो सकता है। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि गरीब आदमी एफएल टावर के सामने कैसे पहुंच गया तस्वीरें उतारने के लिए? वो ऐसे कि हमारी एक शॉप थी और मुझे सारे बुच्चर कहते थे, वो गुजरात का कसाई। क्योंकि मुझे गर्दनें उड़ाने का शौक था। हाँ, ठीक है। तो जिसकी तस्वीर मैं एफएल टावर के आगे देखता, उसकी गर्दन उड़ा देता और उसकी जगह अपनी मुंडी लगा देता। और उस शॉप का नाम था फोटोशॉप। ऐसा डर गया ना? तू क्या समझा मैं ऐसा खज्जर अपने हाथ में पकड़ूंगा? नहीं 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 नहीं, तौबा रे तौबा, हम तो फकीर आदमी हो, झोला उठा के फिर पड़ता हूँ। मित्रों, 35 साल तो सिर्फ चाय बेची है, हम तो प्यार करने वाले हैं, अहिंसा के पुजारी। आओ, हम तो कहते हैं दुश्मनों हमारे गले लग जाओ। क्या हुआ? किसी के दो चेहरे नजर आ रहे थे,